30 अगस्त 2020 ये दिन शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमेशा याद किया जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस दिन हमें एक ऐसे सुपरस्टार का रिटर्न देखने को मिला जो कि शॉकिंग तो था, लेकिन इस रिटर्न को बहुत सी और बातें भी शॉकिंग बना रही थी। ये रिटर्न सिर्फ एक रिटर्न नहीं बल्कि एक न्यू एरा की शुरुआत थी जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के आने वाले फ्यूचर को पूरी तरह से बदलने वाली थी और ऐसे रिकॉर्ड्स बनने वाले थे जो पिछले कुछ सालों में नहीं बन पाए। मैं बात कर रहा हूँ रोमन रेंस के रिटर्न की। ये रिटर्न सिर्फ रोमन रेंस की वजह से शॉकिंग नहीं था, बल्कि जो इसको शॉकिंग बना रहा था वो था पॉल हेमन का रोमन रेंस के साथ जुड़ना। वो पॉल हेमन जिसके सर पर हाथ रख दिया उसको ऊपर तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। और कैसे पॉल हेमन ने रोमन रेंस को ज्वाइन कर लिया और हमें इस रिटर्न में वो पुराना बिग डॉग रोमन रेंस नहीं बल्कि एक अलग ही रोमन देखने को मिला, जो कि एक हील रोमन था जो वापस अपनी लेगेसी को साबित करने आया था। वो अपने आप को साबित करने आया था और उनका साथ देने आया था एक ऐसा इंसान जो कि एक गोट है, पॉल हेमन। इसके बाद से रोमन रेंस का एक दौर चला जो कि सालों तक याद किया जाएगा। रोमन का यूनिवर्सल चैंपियन बनना और इस रेन में ऐसी ऐसी चीजें करना जो कि बहुत ज्यादा ग्रेट थी। इस रेन में रोमन रेंस के ऐसे ऐसे मूवमेंट जो कि बहुत ज्यादा ग्रेट थे। इस रेन में जो कोई सुपरस्टार रोमन के सामने आता, रोमन उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता। हर कोई सोचता अब रोमन रेंस हारेगा, ये सुपरस्टार हराएगा, वो हराएगा, लेकिन रोमन के सामने जो आता रोमन उसे अपने रास्ते से हटा देते। चाहे वो एजो, डैनियल ब्रायन हो, गोल्डबर्ग हो, ड्रू मैकिंटायर हो, बीस्ट, ब्रॉक लेसनर हो या और कोई सुपरस्टार। इस तरह रोमन रेंस का 1000 डेज से भी ज्यादा का टाइटल रेन, जो कि एक ऐसा रिकॉर्ड है जो 40 साल में डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई भी सुपरस्टार नहीं कर पाया, वो करके दिखाते हैं रोमन रेंस। सारे पीपीवी रिकॉर्ड्स तोड़ देना, लगातार रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना, ये सब कुछ रोमन रेंस करके दिखाते हैं। रोमन रेंस लोगों को मजबूर कर देते हैं उन्हें एक्नॉलेज करने के लिए। पर क्या ये सब इतना आसान था रोमन रेंस के लिए? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वालों रोमन रेंस की लाइफ जर्नी के बारे में, कैसे बने वो इतने बड़े सुपरस्टार। इस वीडियो में मैं ले चलूंगा आपको रोमन रेंस के लाइफ के उन अनदेखे पहलू की तरफ। मैं बात करूंगा रोमन रेंस के यहाँ से यहाँ तक के सफर के बारे में। डिटेल में हम लोग रोमन रेंस के बारे में जानेंगे, तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। रोमन रेंस, जिनका असली नाम लियाटी जोसेफ एनोई है, 25 मई 1985 को पेंसाकोल फ्लोरिडा में पैदा हुए। उनका बचपन एक रेसलिंग फैमिली में गुजरा और हम सब जानते हैं रोमन रेंस की फैमिली कितनी बड़ी रेसलिंग फैमिली है, कितने बड़े बड़े रेसलर इस फैमिली से निकले हैं। रोमन की फैमिली में ज्यादातर मेंबर रेसलिंग में ही आते हैं, जहां उनके दादाजी एल्डर रिवरेंड एमिचुआना एनोई और पिताजी लियाटी सीका एनोई और माताजी पैट्रिका ए एनोई और चाचा उमागा और रोमन रेंस के कजन योकोजुना जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई के बड़े सुपरस्टार का लेगेसी था। रेसलिंग के इस परिवार ने रोमन को बचपन से ही ट्रेन करना शुरू किया, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ और करने का सोचा, क्योंकि जरूरी नहीं है जो आपके परिवार में सब करे आपको भी वही करने का मन हो। इसलिए रोमन रेंस का पहला सपना फुटबॉल प्लेयर बनने का था। उन्होंने जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी से कॉलेज फुटबॉल खेला और अपने फुटबॉल करियर को NFL लेवल तक ले जाने की पूरी कोशिश की। उनके साइज और एथलीज्म ने उन्हें प्रोमाइजिंग टैलेंट बना दिया था। रोमन ने मिनीसोटा वाइकिंग्स और जैक्सनविल जैगुआर्स के साथ भी ट्रायल्स दिए, लेकिन वो कहते हैं ना, जरूरी नहीं है जैसा आप चाहो जो आप करना चाहो वही हो, कभी कभी किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। तो यही सेम चीज रोमन रेंस के साथ भी हुई। इंजरीज के वजह से उनका फुटबॉल करियर खत्म हो गया। लेकिन फिर यहाँ पे एक बात आती है कि जरूरी नहीं है जो आपके साथ हो वो हमेशा बुरा ही हो, कभी कभी कुछ बुरा आपके आने वाले अच्छे दिन को भी डिसाइड करता है। और ये फुटबॉल करियर एंड रोमन रेंस के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस ट्रेजेडी के बाद रोमन ने अपने परिवार की लेगेसी को समझा और अपनी किस्मत को नए रास्ते पे ले जाने का फैसला किया। और ये फैसला रोमन रेंस भी नहीं जानते थे कितना बेस्ट होने वाला है। उन्होंने प्रोफेशनल रेसलिंग में अपने करियर को शुरू करने का सोचा। उन्होंने सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के डेवलपमेंटल टेरिटरी फ्लोरिडा चैंपियनशिप रेसलिंग FCW में रोमन ने अपने रेसलिंग स्किल को पॉलिश किया। तो पहले मैं आपको थोड़ा बहुत FCW के बारे में बता देता हूँ कि ये क्या था। तो फ्लोरिडा चैंपियनशिप रेसलिंग यानी कि FCW WWE का डेवलपमेंटल टेरिटरी था, जहाँ नए रेसलर को ट्रेनिंग दी जाती थी। ये 2007 को स्टार्ट हुआ और WWE के फ्यूचर टैलेंट को प्रिपेयर करने के लिए था। FCW में रेसलर्स को रिंग स्किल्स, प्रोमोज और कैरेक्टर डेवलपमेंट सिखाई जाती थी। इसके हेड ट्रेनर डस्टी रोड्स थे। FCW ने कई टैलेंटेड रेसलर्स जैसे
जैसे रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और शार्लेट फ्लेयर ने यहाँ से ट्रेनिंग ली थी। और जो हम आज के टाइम पे NXT देखते हैं वो FCW का ही एक ट्रांसफॉर्म वर्जन है जो सेम यही काम करता है। और आज के टाइम पे FCW नहीं है, उसकी जगह NXT है। तो अब आते हैं कहानी पे वापस। यहाँ पे रोमन ने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया और अपने रेसलिंग स्टाइल को रिफाइन किया। रोमन का कैरेक्टर अब पहले से ज्यादा मैच्योर हो गया था और 2010 तक उन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की थी, लेकिन WWE के मेन रोस्टर में उनकी एंट्री अभी तक बाकी थी। WWE ने उन्हें NXT ब्रांड में भेजा जहां उन्होंने अपनी पहचान बनाना शुरू किया। 2012 में रोमन रेंस का WWE में डेब्यूट हुआ, लेकिन उनका कैरेक्टर अभी तक क्लियर नहीं था। NXT में उन्होंने अपना पहला रेसलिंग गिमिक डेवलप किया था, लेकिन ये कुछ खास नहीं था। फिर 2012 में रोमन रेंस की जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू होता है जब वो द शील्ड का हिस्सा बनते हैं। ये रोमन रेंस के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाला था। द शील्ड का फॉर्मेशन WWE में एक रेवोल्यूशनरी मूव था। ये तीन सुपरस्टार रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस अपने एंटी एस्टेब्लिशमेंट पर्सोना को दुनिया के सामने लाते हैं। द शील्ड ने 18 नवंबर 2012 को सर्वाइवर सीरीज में अपना डेब्यूट किया और उन्होंने WWE यूनिवर्स को अपने रूथलेस अग्रेशन और फियरलेस अप्रोच से हैरान कर दिया। ये तीनों जल्द ही बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए जो जस्टिस और ओनर के नाम पर WWE के सबसे बड़े स्टार्स को चैलेंज करते थे। ये तीनों ने ही बड़े बड़े सुपरस्टार को अपना डोमिनेंस दिखाया। रोमन ने द शील्ड में अपनी पावरफुल प्रेजेंस एस्टेब्लिश की। उस वक्त उनका सिग्नेचर मूव स्पीयर और सुपरमैन पंच WWE के रिंग में एक डेंजरस कॉम्बिनेशन बन गया। द शील्ड ने रॉयल रंबल 2014 में अपना डोमिनेंस का प्रूफ दिया। इस रॉयल रंबल में वो टैग टीम मैच में नहीं थे बल्कि एक रॉयल रंबल मैच में थे, जिसमें तीनों ने ही अपना बेस्ट दिया था और रोमन ने WWE यूनिवर्स को अपनी ताकत दिखाई। और शील्ड में सब कुछ बेस्ट चल रहा होता है। रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस तीनों ही अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो WWE यूनिवर्स को पूरी तरह शॉक कर देता है। 2 जून 2014 रॉ के एक एपिसोड में द शील्ड का एक सेगमेंट होता है और वहीं थोड़ी देर बाद ट्रिपल एच और रैंडी ऑर्टन देखने को मिलते हैं और किसी को नहीं पता था वो यहाँ किस लिए आए थे। और ट्रिपल एच कुछ बोलते हैं, वो कहते हैं लास्ट नाइट वॉज प्लान ए, देयर ऑलवेज अ प्लान बी। Last night was plan A. There's always the plan B. और जैसे ही ट्रिपल एच ये बोलते हैं तुरंत हमें सेथ रॉलिंस की तरफ से एक चेयर शॉट देखने को मिलता है रोमन रेंस पे और सब लोग शॉक हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था यहाँ पर क्या हुआ। सेथ दोनों पे अटैक करना शुरू करते हैं और वो अथॉरिटी को ज्वाइन कर लेते हैं। शील्ड पूरी तरह से टूट चुका था और यहाँ से तीनों ही सुपरस्टार अलग हो जाते हैं और अपना सोलो करियर बनाते हैं। रोमन रेंस भी अपने सोलो करियर की तरफ बढ़ जाते हैं और सबसे पहले उनकी राइवलरी रैंडी ऑर्टन के साथ शुरू हुई जो समर स्लैम 2014 पर एक धमाकेदार मैच में कुलमिनेट हुई। ये राइवलरी उनके सिंगल्स करियर को एस्टेब्लिश करने का पहला स्टेप था। उसके बाद सेथ रॉलिंस के साथ उनकी राइवलरी स्टार्ट हुई जब सेथ ने द शील्ड को बिट्रे किया था। ये स्टोरीलाइन रोमन के कैरेक्टर का इमोशनल और एग्रेसिव साइड को शोकेस करने का एक बड़ा मोड था। फिर 2015 में रोमन ने ब्रे वाइट के साथ एक इंटेंस फ्यूड थी जिसमें ब्रे वाइट के माइंड गेम्स और रोमन की फिजिकल पावर काम आई। आगे चल के उनका सबसे बड़ा और चैलेंजिंग राइवलरी ब्रॉक लेसनर के साथ था। दोनों का क्लैश रेसलमेनिया 31 में WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हुआ जो रोमन के करियर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। हालांकि रोमन तब टाइटल नहीं जीत पाए क्योंकि उस मैच के बीच में एंट्री देखने को मिलती है द आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस की। सेथ ने अपना MITV कैश इन करके सबको शॉक किया और खुद टाइटल ले गए और रोमन और ब्रॉक को लड्डू दे गए। आगे चल के वो 2015 के सर्वाइवल सीरीज में पहली बार WWE हैवीवेट चैंपियन बने, लेकिन वो टाइटल ज्यादा दिन तक नहीं रख पाए। फिर 2016 में उनका फ्यूड ट्रिपल एच के साथ शुरू हुआ जो रेसलमेनिया 32 तक गया और वहीं उनका एक और बड़ा मूवमेंट था जब रोमन ने ट्रिपल एच को हरा के WWE चैंपियनशिप जीती। ये फेस रोमन के करियर को एक नए लेवल पर ले गया। और फिर 2017 में रोमन रेंस की सबसे बड़ी राइवलरी होती है अंडरटेकर के साथ और रेसलमेनिया 33 में रोमन रेंस अंडरटेकर को हराते भी हैं और दूसरे सुपरस्टार बनते हैं अंडरटेकर को हराने वाले। रेसलमेनिया में इतना सब कुछ मिलने के बाद, इतने बेस्ट मैचेस और इतने बेस्ट सुपरस्टार के साथ राइवलरी, फिर भी रोमन रेंस ऑडियंस के दिल में अपनी जगह नहीं बना पा रहे थे। वो ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे जो कि एक बड़े सुपरस्टार के लिए बहुत जरूरी होता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी रोमन रेंस को ऑडियंस पसंद नहीं कर रही थी और ये हेट तब और बढ़ गया जब रोमन ने अंडरटेकर को हराया। रॉ के एपिसोड पे रोमन रेंस को नेक्स्ट लेवल का बू मिला। और फिर 2018 में आता है रोमन रेंस के लिए बहुत मुश्किल समय। रोमन रेंस को लुकीमिया हो जाता है।
22 अक्टूबर 2018 रॉ के एक एपिसोड में रोमन रेंस अपने लुकीमिया के बारे में बताते हैं और वहाँ पे सभी फैंस शॉक और इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि रोमन रेंस अब कब वापस आएंगे और उन्हें अब जाना पड़ेगा। और उसके बाद रोमन रेंस WWE से चले जाते हैं। फिर हमें रोमन रेंस का 2019 में रिटर्न देखने को मिलता है। वो अपने लुकीमिया से रिकवर कर चुके थे और फिर रोमन रेंस ने थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लिया था और 2020 में वो आते हैं और फिर हमें यहाँ से एक नया एरा देखने को मिला। यहाँ से रोमन रेंस के लिए सब कुछ बदल गया। रोमन रेंस ने अपना कैरेक्टर पूरी तरह से चेंज कर दिया और वो अब पॉल हेमन के साथ जुड़ गए थे और 2020 के पेबैक में रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियन बनते हैं और यहीं से रोमन रेंस की लेगेसी स्टार्ट होती है। रोमन इस रेन में बहुत से रिकॉर्ड तोड़ते हैं और बनाते हैं। वो बड़े से बड़े लेजेंड को हराते हैं, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बनाते हैं, ग्रेटेस्ट स्टोरी लाइन का पार्ट बनते हैं और WWE को अकेले 4 से ज्यादा साल तक चलाते हैं। लगातार रेसलमेनिया को मेन इवेंट करते हैं और जहाँ पहले ऑडियंस उन्हें पसंद नहीं करती थी, उनसे कनेक्ट नहीं करती थी, अब वो सब कुछ बदल गया था। फैंस उन्हें पसंद करने लग गए थे, उनसे कनेक्ट करने लग गए थे। उन्होंने अपने परिवार की लेगेसी को अपना स्ट्रेंथ बना दिया। रोमन का कैरेक्टर अब एक लीडर और अल्फा मेल की तरह दिखाई देने लगा। उन्होंने अपने कजन्स द उसोस के साथ अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश किया और WWE में अपने सुपरमेसी को सबके सामने दिखाया। उन्होंने ब्रॉक लेसनर, एज और जॉन सीना जैसे लेजेंड को हराया और यूनिवर्सल चैंपियनशिप को अपने पास रखा। ये उनके करियर का डिफाइनिंग फेज था जहां उन्होंने WWE को अपने कंट्रोल में कर लिया था और एक से एक बड़ा यादगार पल दिया और 1316 डेज तक एक टाइटल को अपने पास रखा और अपने आप को साबित किया और अपनी लेगेसी दिखाई और ये साबित कर दिया कि वो किसी भी बड़े सुपरस्टार से कम नहीं है। रेसलमेनिया 40 में रोमन का मैच कोडी रोड्स के साथ होता है और कोडी रोमन को हराकर चैंपियन बनते हैं और अपनी स्टोरी को फिनिश कर देते हैं और रोमन रेंस का वो हिस्टोरिक टाइटल रेन खत्म हो जाता है। लेकिन अभी भी रोमन रेंस एक ग्रेट सुपरस्टार है और वो एक WWE लेजेंड रहेंगे। रोमन रेंस की कहानी सिर्फ एक रेसलर की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिन्होंने अपने चैलेंजेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। उन्होंने हर स्टेज पर अपने आप को रीडिफाइन किया। फुटबॉल से लेकर रेसलिंग तक उन्होंने कभी भी अपने सपनों को छुपाया नहीं। उन्होंने अपने चैलेंजेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाया और हर मुश्किल को जीतकर अपने करियर को उस लेवल तक पहुंचाया जहां वो आज WWE के हेड ऑफ द टेबल और ट्राइबल चीफ हैं। रोमन रेंस ना सिर्फ अपने फैंस के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए हैं बल्कि उनकी जर्नी हर उस इंसान के लिए एक मिसाल है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी न कभी स्ट्रगल करता है। रोमन की कहानी एक जिंदगी है जो हर स्टेज पर इवॉल्व होती गई, अपनी इंजरीज से लेकर अपनी फैमिली के लेगेसी को अपना स्ट्रेंथ बनाने तक। उन्होंने हर कदम पर अपनी ताकत और डेडिकेशन को प्रूव किया। उन्होंने WWE में अपनी दुनिया बसाई जहां उनका नाम सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि एक ट्रू चैंपियन बन गया है। उन्होंने अपने सपनों को अपने हाथों से सच किया और अपने परिवार के लेगेसी को एक नए लेवल पर ले गए। आज रोमन रेंस एक रेसलर नहीं बल्कि एक ग्लोबल आइकन है जिनकी कहानी दुनिया भर में इंस्पायर करती है और मुझे लगता है कि रोमन रेंस जैसा सुपरस्टार WWE में कभी नहीं आएगा। हाँ, कोई ऐसा सुपरस्टार हो सकता है जो रोमन रेंस से ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए, रोमन रेंस से ज्यादा रिकॉर्ड बना दे, पर कोई भी सुपरस्टार रोमन रेंस की जगह नहीं ले पाएगा क्योंकि जैसे कोई स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, अंडरटेकर, हल्क होगन, जॉन सीना, शॉन माइकल्स, ब्रॉक लेसनर इन सब की जगह नहीं ले सकता, वैसे ही कोई भी रोमन रेंस की जगह नहीं ले सकता क्योंकि किसी भी सुपरस्टार का जो लेगेसी होता है वो अलग होता है। हर सुपरस्टार का अपना एक ऑरा होता है जो कि वो सुपरस्टार ओन करता है और वही सेम चीज रोमन रेंस के साथ भी है। रोमन रेंस का भी अपना एक लेगेसी है, अपना एक ऑरा है जो कि वो ओन करते हैं। इसी वजह से शायद हमें रोमन रेंस जैसा सुपरस्टार फ्यूचर में ना देखने को मिले। तो ये थी रोमन रेंस के करियर के ऊपर एक छोटी सी कहानी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और दोस्तों रसल योगेश 2 को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाओ ताकि मैं आपके लिए और भी बेस्ट वीडियो बनाऊं। तो सब्सक्राइब जरूर करना और जब तक आप ये वीडियो देख सकते हो स्टोन कोल्ड के करियर के ऊपर, इसमें मैंने स्टोन कोल्ड के लाइफ के बारे में बात करी है जो आपको बहुत पसंद आएगी। और पहले आप रोमन रेंस को एक्नॉलेज कर लीजिए। Acknowledge me.